आप बहुत सारी चीजें तो खेल खेल में सिखा सकती हैं। जैसे कि एक आवाज वाली गेंद लाइए और उसे खेलते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे इसे उठाओ, फेंको, पैर से मारो वगैरह। फिर 2-3 वर्ष की उम्र में आप गौरव को कविता के माध्यम से भी हाथ और पैर की क्रियाएं सिखा सकती हैं। जैसे कविता है, मेरे पास है नौकर चार, हरदम रहते हैं तैयार, दो तो मेरे हाथ हैं, सदा देते साथ हैं, दो जो मेरे पैर हैं, मुझे कराते सैर हैं, ना पीते हैं ना खाते हैं, जहां कहूं ले जाते हैं। इसके अलावा शेप्स और वस्तुएं भी कविता के माध्यम से सिखा सकती हैं। जैसे कि दादाजी की पगड़ी गोल, नाना जी का चश्मा गोल, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, हम सब कहते गेंद गोल। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सिखाने में मुश्किल हुई? पॉटी ट्रेनिंग यानी शौच प्रशिक्षण। ये कैसे कराना चाहिए? इसमें तो मेरी पूरी पेशेंस ही लग गई। शुरू में तो कुछ समय तक मैंने राधा का हाथ पकड़कर उसे जगह का ज्ञान कराया। शुरू में आपको उसे सीट पर बैठाने में मदद करनी होगी, सही समय पर दरवाज़ा बंद करना सिखाना होगा, फिर चड्डी कैसे नीचे खिसकाई जाए और फिर कैसे ऊपर की जाए ये सिखाना होगा। शुरू में पूरी चड्डी उतार कर टांग में रखना सिखाया जाए, जिससे कि चड्डी गंदी ना हो जाए। शौच के बाद शौच के स्थान को कैसे साफ किया जाए ये सिखाना होगा। चाहे तो मग को बांध दें, लेकिन ध्यान रहे कि जंजीर की लंबाई उचित हो। अंत में फ्लश करना और फिर साबुन से हाथ धोना सिखाएं। उसके बाद चड्डी पहनकर उसे ऊपर करना सिखाएं। आपको ये सब स्पर्श और बोल कर सिखाना होगा। उसका हाथ पकड़कर उसे हर चीज सिखाएं। ये मैंने बार बार बहुत समय तक कराया, तब जाकर राधा ने खुद पॉटी करनी सीखी। बच्चों को दांत ब्रश करना सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें समझाएं कि ब्रश सुबह और रात में 2 बार करना चाहिए। कुछ घरों में वॉश बेसिन होगा तो कुछ घरों में बाल्टी से पानी लेने की व्यवस्था होगी। किसी घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल होता होगा तो किसी घर में टूथ पाउडर। आप अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने बच्चे को सिखाएं। शुरू शुरू में उसका हाथ पकड़कर ब्रश या उंगली से दांत साफ करवाएं। ब्रश पकड़ने की सही विधि सिखाएं। उसे ब्रश ऊपर नीचे करना सिखाएं, कुल्ला करना सिखाएं। ये सब सिखाते समय आप बच्चे के पीछे खड़े रहें। कुछ समय बाद बच्चे को ब्रश पर पेस्ट लगाना सिखाएं। पहले उंगली पर थोड़ा सा मंजन निकालकर उसे ब्रश पर लगाना सिखाएं। जब वो आ जाए तो फिर हल्का सा दबाव डालकर डायरेक्ट ब्रश पर पेस्ट लगाना सिखाएं। बच्चे को अपना ब्रश पहचानना सिखाएं। इसके लिए आपको ब्रश की एक अलग पहचान बनानी होगी, जैसे कि आप ब्रश पर धागा बांध सकती हैं। क्या मैं गौरव को सब कुछ खिला सकती हूँ? गौरव के दृष्टि बाधित होने की वजह से उसे किसी स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो किसी चीज़ से एलर्जिक है या कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। राधा ने किस उम्र से खुद खाना खाना शुरू किया? जब राधा 3 साल की थी ना, तब मैंने उसे खुद से खाना खाना सिखाना शुरू कर दिया था। आपको सबसे पहले बच्चे को अलग अलग खाने की चीज़ों से परिचित कराना होगा। खिलाते समय बताएं कि वो क्या खा रहा है, बताएं कि उसका स्वाद कैसा है। फिर खाने की चीज़ों को सुगंध से पहचान कराएं। ग्लास, चम्मच, कटोरी को सही तरह से पकड़ना सिखाएं। बच्चे में खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत डालें। खाते समय उंगलियों के प्रयोग के बारे में बताएं, जैसे कि रोटी तोड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग, चम्मच पकड़ने के लिए या फिर हाथ से चावल खाने के लिए। इसके लिए आप अपने हाथ से बच्चे की उंगलियों को सही स्थिति में रखकर उसका अभ्यास करवाएं। मेज़ या ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का सही तरीका सिखाएं। सही ढंग से बैठने की क्रिया को बार बार प्रैक्टिस कराएं। शिष्टाचार की बातें सिखाएं, जैसे मुंह बंद करके चबाना, सही तरह से मुंह में निवाला रखना, आवाज़ करके ना चबाना। ये सब सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। सीधा 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 बैठ मेरा बच्चा। बच्चे को उठने बैठने का सही तरीका सिखाएं। बिना मतलब सिर या पैर हिलाने से रोकें। आंख से नीचे, हाथ यहाँ पे नहीं, ठीक है? इसको यहाँ नहीं ले जाना बार बार। आपकी ज़िंदगी में एक और चैलेंज तब आएगा जब आप बच्चे को कपड़े पहनना सिखाएंगे। ये आप कोई 4-5 साल की उम्र में करेंगे।
ज़रूरत होगी धैर्य की और अभ्यास कराते रहने की। चाहे बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, कपड़े पहनाते समय आप उससे जुड़ी उसे बातें बताएं, जैसे कि ये शर्ट है, दायां हाथ आगे करो, फिर बायां हाथ आगे करो, बटन कहाँ है, बटन बंद करने हैं वगैरह। धीरे धीरे कपड़े पहनाते और उतारते समय बच्चे की मदद लीजिए। अब हम ये बटन है ना, ये बटन हम खोलेंगे। खोलो बटन। कैसे खुलते हैं? दोनों हाथों से। शाबाश। खोलो, दूसरा बटन भी खोलो। शाबाश, खोलो। अरे वाह, राधा को तो आ गया। आपके इन अनुभवों से मुझे बहुत मदद मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। रश्मि जी, कुछ और चीज़ें बताइए जिनका मुझे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर माता पिता, खास करके माएँ, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। वो बच्चे का हर काम खुद करने लगती हैं। यहाँ तक कि एक शादी में मैंने देखा कि एक माँ अपने 12 साल के दृष्टिबाधित बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। ये गलत है। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाइए। कई बार दिल को मजबूत करके बच्चे को ठोकर खाकर सीखने दीजिए। उसे पड़ोसियों से मिलवाइए, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने दीजिए, और अगर खेलते खेलते चोट लगती है तो चोट लगने दीजिए, क्योंकि चोट तो हर बच्चे को लगती है। दूसरी बात, आपको अपने बच्चे पर गर्व होना चाहिए। उसे घर से बाहर ले जाएं, शादी ब्याहों में ले जाएं, रेस्टोरेंट्स में ले जाएं, उसे वहाँ के वातावरण से भी परिचित कराएं। उसमें आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस लाना है, जिससे कि अधिक से अधिक वो सीख पाए। आप जितना अधिक उसे अनुभव देंगे, वो उतना ही खेलेगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सावधानी रखो, लेकिन हर बात में रोक टोक मत करो। उसे हर कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहो। आपने बताया था कि शिक्षकों ने आपको बहुत कुछ सिखाया, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे को हर चीज़ छू कर सिखाएं। उसकी छू कर पहचानने की शक्ति को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। उसे बचपन से ही अलग अलग चीज़ों की पहचान, जैसे कि शेप, साइज की पहचान स्पर्श से करानी होगी। क्या है ये? तारा। तारा है ना? फिर बाकी चीज़ें, जैसे कि खुरदरे चिकने की पहचान। इसके लिए आप तरह तरह के कपड़े इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि सूती, सिल्क, सैटन, ऊनी, खादी का इस्तेमाल कर सकती हैं। सख्त और मुलायम के लिए थाली, चम्मच, बर्तन, टेबल, तकिया, कपड़े, कंबल जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कंबल देखो कितना मुलायम है, इसको मुलायम बोलते हैं। और ये मुलायम नहीं है, ये खुरदरा है। कैसा है? खुरदरा। बड़े और छोटे का ज्ञान भी कराएं। बड़ी चीज़ें जैसे कि अलमारी, पलंग इत्यादि, और छोटी चीज़ें जैसे ताला, चाबी, बिस्किट वगैरह। याद रखें, आप बार बार इन चीज़ों का अभ्यास कराएं। आप जितना अभ्यास कराएंगे, बच्चा उतना ही सक्षम होगा। एक बार बच्चे को बेसिक अंतर का पता चल जाए, फिर उससे चीज़ें छटवाएं। ये चीज़ें शेप, भार के आधार पर सिखाएं। इसमें कहीं लहसुन है क्या? नहीं। ढूंढो हाथ से, मेरी तरफ ढूंढो। अब है? मुझे दो। शाबाश। मैं किस एज में गौरव को स्कूल भेजूं, और स्कूल भेजने के लिए और स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए उसे कैसे तैयार करूं? राधा जब 4 साल की थी, जब उसने स्कूल जाना शुरू किया था। गौरव जब स्कूल जाने लगेगा तो ब्रेल सीखेगा। उसकी स्पर्शीय शक्ति वहाँ भी उसे मदद करेगी। ज़रूरी है कि उसके हाथों के मसल्स को मजबूत बनाया जाए। उसके लिए आप क्ले से अलग अलग आकृतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चे की सुनने की शक्ति का विकास भी बहुत ज़रूरी है। भाषा का ज्ञान और लोगों के साथ बोलचाल भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग आवाज़ों का ज्ञान कराएं, जैसे कि दरवाजे की घंटी, बर्तन की खड़खड़ आदि। परिवार के सभी सदस्य बच्चे से बात करें, जिससे कि वो उनकी आवाज़ को पहचानने लगे। उसे पड़ोसियों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे लो मेरा। 1 2 3 4
5 पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, घरेलू पशु जैसे गाय, भैंस आदि की आवाज़ों की पहचान कराएं। बस, स्कूटर, कार, ट्रेन, एरोप्लेन आदि वाहनों की आवाज़ों की भी पहचान कराएं। आपने कहा था कि मुझे गौरव की सूंघने की शक्ति भी डेवलप करवानी चाहिए। ये मैं कैसे करूं? उसके लिए उसको अलग अलग चीज़ें जैसे पाउडर, क्रीम, तेल वगैरह इस्तेमाल करने से पहले बार बार सूंघाएं। और फिर खाने की चीज़ें जैसे चपाती, फल, इन सब की पहचान गंध से करवाएं। और क्या गौरव को हमेशा चलने फिरने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होगी? बिल्कुल नहीं। बच्चे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है मोबिलिटी, यानी अपने आप से चलना, उठना, बैठना इत्यादि। बच्चे को सिखाया जाए तो वो बहुत जल्द अपने आप चलने फिरने में सक्षम हो जाता है। उसे घरेलू वातावरण जैसे कमरे, आंगन से परिचित कराएं। ये छत की मुंडेर है। क्या है? हम छत पे आ गए ना, तो ये है, ये आपके यहाँ तक आती है, हैं? ये देखो, इसके साथ साथ चलो चलो। उसे बताएं कि टीवी, फ्रिज वगैरह कहाँ रखे हैं, जिससे कि वो उनसे टकराए ना। शुरू शुरू में बच्चे को चलने में सहायता के लिए अपनी उंगली या कलाई पकड़ने दें। साथ ही रास्ते में आने वाली चीज़ों के बारे में उसे बताएं, जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, घास, पौधे इत्यादि। इन सब से बच्चे को परिचित कराएं। बिना सहायता के चलने में बच्चे को हाथ आगे रखने के लिए कहें, जिससे कि वो किसी चीज़ से टकराकर चोट ना खा जाए। सही समय पर चलने में सहायता के लिए बच्चे को उसकी लंबाई के अनुसार छोटी या बड़ी छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपने राधा के लिए इतना सब कुछ किया। नहीं, मैंने ये सब अपने लिए किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी आसमान की उड़ान भरे। आपने मुझे आज बहुत हिम्मत दी, मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन अब मैं चलूँगी। मेरे जाने से पहले मुझे और कुछ बताना चाहेंगी? सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूँगी। पहली तो, शिक्षा आपके बच्चे का सबसे बड़ा हथियार है। उसे स्कूल में ज़रूर भेजें। बच्चा 4 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर सकता है। वहाँ वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकता है। आजकल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दृष्टिवान बच्चों के साथ सामान्य स्कूलों में पढ़ने की भी व्यवस्था है। और दूसरा ये कि आपका बच्चा आपका प्यार, आपका मान, आपका सम्मान है। उसे सिखाओ, प्रोत्साहित करो। उसे पिंजरे में कैद मत करो, बल्कि खुले आसमान में उड़ने दो।